My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself, Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल में हम बैक डेब्ट्स और बैक डेब्ट्स रिकवर्ड को समझने जा रहे हैं। मैं आज उसका मीनिंग समझाऊंगा और उसकी एंट्री कैसे बनती है ये आपको मैं आज समझाने जा रहा हूं। देखिए, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब गया। मैंने इसका फुल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, जो हमने उधार माल बेचा है, इज आइदर नॉट रियलाइज्ड और पार्शली रियलाइज्ड फ्रॉम द कस्टमर यानी डेटर्स, जो पैसा हमें नहीं प्राप्त हुआ है या फिर ये कह लीजिए कि हमें थोड़ा बहुत मिल पाया है अपने कस्टमर से यानी डेटर से, तो वो अमाउंट नॉट रियलाइज्ड इज अ लॉस। जो अमाउंट हमें नहीं मिली है वो बिजनेस का लॉस होता है एंड टर्म्ड एज बैड डेब्ट्स, उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। यानी वो पैसा डूब गया, हमें प्राप्त नहीं होगा। उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है? देखिए, पहले मैं बता रहा हूं, इफ होल अमाउंट इज इरिकवरेबल, यानी यदि हमारा पूरा डूब गया हो, हमें प्राप्त नहीं होना है, तो ये हमारा क्या है? बिजनेस का लॉस, और लॉस ऑलवेज डेबिट होता है। तो हम एंट्री ऐसे बनाएंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR। अब जिस आदमी से हमें पैसा लेना था यानी अपने डेटर से पैसा लेना था, उसने दिया तो नहीं, तो वो पर्सनल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। अब हम इसे इस बात से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा डूब गया। इफ अमाउंट इज पार्शली रिकवरेबल, यानी हमारा कुछ पैसा नहीं मिला यानी डूब गया, तो उसे हम कैसे एंट्री में दिखाएंगे? कैश या बैंक अकाउंट DR, जितना हमें मिल जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR, जितना हमारा डूब जाएगा, टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, यानी जैसे कि सपोज करिए 1000 हमें लेने थे, वो डेटर्स में दिखाएंगे, हमें 50% मिला तो 500 रुपये हम कैश या बैंक में दिखाएंगे, और जो 500 रुपये डूब गए वो हम बैड डेब्ट्स में दिखाएंगे। अब देखिए, मैं दूसरा समझाने जा रहा हूं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जैसे कि सपोज करिए आपका पैसा पिछले साल डूब गया था, मिलने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन समझ लीजिए कि आपको किसी भी ना किसी तरीके से उस वो पैसे का रिकवरी हो गई, तो उसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। अब मैं इसका पूरा मीनिंग समझाने जा रहा हूं। कभी कभार ऐसा होता है, द अमाउंट रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट्स के रूप में अमाउंट हो चुकी होती है फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से, यानी जो पैसा डूब चुका होता है, एज रियलाइज्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, वो अगले साल यानी अगले अकाउंटिंग ईयर में प्राप्त हो जाता है। द अमाउंट सो रियलाइज्ड इज अ गेन, वो अमाउंट जो पहले डूब चुका था लेकिन अचानक फिर अगले साल मिल जाता है, वो बिजनेस का गेन होता है यानी प्रॉफिट होता है। नाउ एज इट वॉज प्रीवियसली कंसिडर्ड एज अ लॉस यानी बैड डेब्ट्स, क्योंकि उसे हम पिछले साल बैड डेब्ट्स मान चुके थे यानी पैसा डूब चुका था, लेकिन वो इस अकाउंटिंग ईयर में मिल गया, तो द एंट्री पास विल बी। तो ऐसी कंडीशन में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री कैसे बनाएंगे? आपको पैसा मिल रहा है ना, आ रहा है ना, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करोगे उसे? व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कैश या बैंक अकाउंट DR। अब किस चीज का पैसा मिला है? उस बैड डेब्ट्स का जो पैसे डूब चुका था, अब इस साल हमें रिकवर्ड हो रहा है, तो ये हमारी इनकम हो गई। तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, यानी एंट्री बनी कैश या बैंक अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। शॉर्ट में कहूं तो जो बैड डेब्ट्स हो चुका था अमाउंट, वो हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकवर्ड हो गया।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। अपना विश्वास और अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा। अगली वीडियो पर हम आपको बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।